Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube and Facebook channel. I am Rana Asim Aleem. अपनी पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था प्योरिटन पोइट्री का, और प्योरिटन पोइट्री को मैंने बताया था तीन जो है वो मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से स्पेंसरियन स्कूल ऑफ थॉट का मैंने जिक्र कर दिया था। तो उसके बाद दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट है। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट की जब हम बात करते हैं तो इसके जो पहले प्रोमिनेंट पोइट्स हैं उनका मैं जिक्र कर दूं, जिनमें सबसे बड़ा नाम जॉन डन का है, उसके बाद हैरिक है, थॉमस कैरियू है, रिचर्ड क्रॉशा है, हेनरी वॉन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड लॉर्ड हर्बर्ट ऑफ चरबरी। ये जो है वो इसके प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। एंड डेफिनेटली द लीडर ऑफ द स्कूल इज़ जॉन डन। तो वो जो है वो इस स्कूल के जो है वो लीडर हैं, और इनको मेटाफिजिकल इसलिए नहीं कहा जाता कि इनकी पोइट्री में कोई हाईली जो है वो फिलोसॉफिकल एलिमेंट्स हमें जो है वो मौजूद नज़र आते हैं। तो ऐसी कोई जो है वो वजह नहीं है। हाँ, इनके बारे में जो एक खूबसूरत स्टेटमेंट दी जाती है वो क्या है कि देयर पोइट्री इज़ फुल ऑफ कंसीट्स, एग्जैजरेशंस, quibbling about the meaning of words, display of learning and far-fetched similes and metaphors। तो ये हैं वो प्रोमिनेंट फीचर्स जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर पाई जाती हैं, कि जो इनका कंसीट्स का इस्तेमाल है। जिस शख्स ने भी दोस्त ने जॉन डन को पढ़ा हुआ है तो हम वहाँ पे देखते हैं कि वो कंसीट्स का इस्तेमाल करता है, एक्सेजरेशंस पाई जाती हैं, क्विबलिंग ऑफ वर्ड्स होती है, और उसके साथ साथ डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, वो अपने आप को एरूडिट ज़ाहिर करते हैं। बल्कि मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट के पोइट्स के बारे में कहा जाता है कि दे डिलिबरेटली डिस्प्ले देयर नॉलेज, वो अपना नॉलेज डिस्प्ले करते हैं कि वो कितने बड़े एरूडिट पर्सन हैं, कितने आलम फाजल लोग हैं। और फिर फार फेच्ड सिमिलीज और मेटाफर्स का इस्तेमाल जिस तरह से डन ने किया, उसकी जो है वो कहीं हमें एग्जाम्पल कम ही मिलती है। तो बहरहाल डॉक्टर जॉनसन थे जिन्होंने अपने एक ऐसे इब्राहिम कौले के ऊपर लिखा हुआ ऐसे था, जिसमें सबसे पहले इस टर्म मेटाफिजिकल को इस्तेमाल किया, और इस ऐसे का जो टाइटल था वो था जो है वो अपना उन्होंने जो इब्राहिम कौले के ऊपर जो ऐसे लिखा था तो उसका जो है वो टाइटल था लाइव्स ऑफ द पोइट्स। ये उस जो है वो ऐसे का टाइटल था, और इसमें उन्होंने जो है वो ये टर्म मेटाफिजिकल जो है वो इस्तेमाल की थी। अगरचे डॉक्टर जॉनसन ने इस टर्म को थोड़ा डेरोगेटरी सेंस में और प्रेजुडिस के साथ इस्तेमाल किया है। उन्होंने इसके जो है वो डेरोगेटरी मीन के इसकी फीचर्स को, किसी चीज़ को जो है वो नफ़रत के साथ या किसी जो है वो तहकीर अमेज़ लहजे में बयान करना। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर जॉनसन ने इस स्कूल ऑफ थॉट के जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जो करैक्टरिस्टिक्स एलियन फीचर्स हैं उनको पॉइंट आउट किया, और एक बहुत ही खूबसूरत फीचर जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट में पाया जाता है, जिसको डॉक्टर जॉनसन ने हाईलाइट किया, मेंशन किया, वो क्या था कि देयर डिस्कवरी ऑफ occult resemblance in things apparently unlike, कि वो चीज़ें जो बज़ाहिर हमें अनलाइक नज़र आती हैं उनमें एक रिजेम्बलेंस पैदा कर देते हैं, एक स्पिरिचुअल और मिस्टिकल, ओकल्ट मीन स्पिरिचुअल या मिस्टिकल रिजेम्बलेंस पैदा कर देते हैं। तो बहरहाल ये बहुत ही जो है वो बड़ी क्वालिटी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि वो अपनी चीज़ों में रिजेम्बलेंस पैदा करते हैं जो बज़ाहिर बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हमें नज़र आती हैं। जैसा कि डन एक आशिक को एक कंपास के 2 फुट के साथ जो है वो कंपेयर करता है, और ट्विकनम गार्डन में हम देखते हैं कि वो अपने आप को जो है वो फाउंटेन के साथ जो है वो कंपेयर करता है। तो ऐसी सिमिलीज, ऐसे मेटाफर्स हमें आम जो है वो लिटरेचर में नहीं मिलते, जिस तरह के मेटाफर्स और कंसीट्स जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्स अपनी पोइट्री में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इनके बारे में ये कहना जो है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, या डॉक्टर जॉनसन ने इनके बारे में बिल्कुल राइटली ये कहा था कि मेटाफिजिकल पोइट्स जो है वो इंतहाई जो है वो परवर्स वे में, मतलब कि एक ऐसे तरीके में जिसमें वो खुद इरादतन जो है वो चीज़ों को अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल वे में जो है वो स्ट्रेंज और स्ट्रेन आइडियाज़ के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत उनकी क्वालिटी है। बहरहाल उनके बारे में ये कहा जाता है जितने भी मेटाफिजिकल पोइट्स हैं कि देयर विश वाज ओनली टू से व्हाट हैड नेवर बीन सेड बिफोर, कि उनका मकसद ही ये है कि वो कहना जो पहले कभी नहीं कहा गया, उस अंदाज में कहना जिसको पहले कभी इस अंदाज में नहीं कहा गया। तो ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। और डॉक्टर जॉनसन ने जो है वो बड़ी एक अहम बात लिखी कि बीनीथ द सुपरफिशियल novelty of metaphysical poets lay
अ फंडामेंटल ओरिजिनलिटी के जो सुपरफिशियल एलिमेंट्स हैं वो अगरचे नॉवल हैं, स्ट्रेंज हैं, लेकिन इसके नीचे अगर हम देखें तो एक फंडामेंटल ओरिजिनलिटी भी जो है वो ज़रूर मिलती है, एक फंडामेंटल ओरिजिनलिटी भी हमें ज़रूर नज़र आती है। तो बहरहाल मेटाफिजिकल पोइट्स जितने भी हैं दे आर जो है वो ओरिजिनल थिंकर्स, ऑनेस्ट थिंकर्स, एंड दे ट्राइड टू एनालाइज देयर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस, इवन द एक्सपीरियंस ऑफ लव, कि मोहब्बत वो जज्बा है जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, लेकिन मेटाफिजिकल पोइट्स हैं वो इस एक्सपीरियंस को भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, इसका भी बखूबी से जो है वो एनालिसिस करते हैं। और जो है वो जहाँ तक बात है कंट्रीब्यूशन ऑफ जो है वो दीज पोइट्स टू इंग्लिश लिटरेचर, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को बेस्ट जो है वो रिलीजियस पोइट्री प्रोवाइड की, और एक काबिल फ़हम इंट्रोस्पेक्शन और मिस्टिसिज्म के ज़रिए जिन आइडियाज़ को उन्होंने एक्सप्रेस किया उसको आम जो है वो मिसाल हमें कम ही मिलती है, और एक कॉमन प्लेस पोइटिक इमेज और जो है वो एक लैंग्वेज के ज़रिए नहीं बल्कि उन्होंने इसको एक अनकन्वेंशनल और बोल्ड इमेजरी के ज़रिए इस अंदाज में प्रेजेंट किया कि पढ़ने वाले के माइंड और स्पिरिट जो है वो उनको एक झटका महसूस होता है कि एक वो अंदाज नहीं उनका लिखने का, एक वो जो है वो उनका प्रेजेंट करने का चीज़ों का अंदाज नहीं जो कन्वेंशनल था, बल्कि उन्होंने इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं इमेजेस को एक अनकन्वेंशनल वे में एक इस अंदाज में पेश किया कि पढ़ने वाला जो कारी है वो एक दफ़ा हैरान रह जाता है और जो है वो महसूस करता है, एक जॉल्ट महसूस करता है अपने अंदर जो है वो। तो बहरहाल हर्बर्ट जो है वो और उसके बाद डन और वॉन, क्राशा, ये जो है वो आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग दी रिलीजियस इंग्लिश पोइट्स ऑफ ऑल जो है वो एजेस। तो ये 3-4 जो लोग हैं, हर्बर्ट है, डन है, वॉन है, क्राशा, तो ये रिलीजियस पोइट्री में सबसे अहम मुकाम जो है वो इनको हासिल है। तो बहरहाल ये जो है वो चंद प्रोमिनेंट फीचर्स हैं मेटाफिजिकल पोइट्स के। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं तमाम पोइट्स को बारी बारी जो है वो एक इंट्रोडक्शन की सूरत में डिस्कस करूँगा।